स्वीडन के वर्क परमिट के लिए हुकूमत ने 1 नवंबर से जो है वो तनख्वाह की हद जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है। आपको पता है कि वो 13,000 की बजाय 27,360 स्वीडिश करोन कर दी है, जिससे डेफिनेटली उन लोगों में काफ़ी परेशानी है जिन लोगों ने अपने वर्क परमिट एक्सटेंड करवाने हैं या मुस्तकबिल में जो लोग लेना चाहते हैं। इस हवाले से जो भी अपडेट्स आ रही हैं वो मैं व्लॉग्स की सूरत में आपके सामने पेश करता जा रहा हूँ। अब इसमें 2-3 व्लॉग मैंने पेश किए थे जिसमें जर्मनी और फ्रांस में वर्क परमिट के हवाले से बात की थी कि वहाँ पे कम से कम तनख्वाह कितनी होती है, जिनसे आपको उन दोनों ममालिक में वर्क परमिट के हवाले से जो है वो आगाही हासिल हुई होगी। आज के व्लॉग में हम ये जायज़ा लेते हैं कि स्वीडन की जो कम से कम तनख्वाह है वर्क परमिट के लिए जो 27,360 स्वीडिश करोन बनती है, अगर इसको हम यूरो में लें, आज का जो कन्वर्शन रेट है तो ये 28,500 जो है वो यूरो बनती है। 28,500 यूरो मिनिमम सैलरी होगी स्वीडन में वर्क परमिट के लिए 1 नवंबर के बाद। इसका हम कंपैरिजन करते हैं, जायज़ा लेते हैं बाकी यूरोपीय मुल्कों से जो EU में ममालिक हैं, बड़े बड़े ममालिक। वहाँ पे अगर किसी ने वर्क परमिट लेना है तो मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए। पहले हम उन मुल्कों का जायज़ा लेते हैं कि जहाँ की जो मिनिमम सैलरी है वो स्वीडन से ज़्यादा है। बहुत से मुल्क हैं जिनकी स्वीडन से मिनिमम सैलरी ज़्यादा है और उसमें सबसे पहले तो जर्मनी आता है। जर्मनी में वर्क परमिट के लिए जो मिनिमम सैलरी है वो 48,180 यूरोज़ सालाना है, यानी 48,180, और स्वीडन की आपको पता है 28,500 है। दूसरा जो है वो डेनमार्क है। डेनमार्क की जो सैलरी है स्वीडन से भी ज़्यादा है, बल्कि आलमोस्ट कह लें कि दुगनी के करीब है। ये है 50,291, 50,291 यूरो सालाना। तो उस पे जो है वो वहाँ का वर्क परमिट होता है। उसके बाद जनाब आ गया नॉर्वे। तो नॉर्वे की सैलरी जो है वो 41,685 यूरोज़, यानी 41,685 यूरो मिनिमम सैलरी है नॉर्वे में वर्क परमिट लेने के लिए। और उसके बाद आ जाते हैं हम नीदरलैंड्स की तरफ, जो जिसे बाज़ लोग हॉलैंड भी कहते हैं लेकिन मुल्क का नाम नीदरलैंड्स है। तो नीदरलैंड्स में जो वर्क परमिट की मिनिमम सैलरी है स्वीडन के 28,500 के मुकाबले में वो है 60,096 यूरो, ये 60,096 यूरो पर ईयर। ये सालाना सैलरीज हैं बगैर टैक्स के। और उसके बाद जनाब आ जाता है फिर बेल्जियम। बेल्जियम की सैलरी भी काफ़ी हाई है, वो 47,175, 47,175 यूरो है। और इसके बाद लुक्समबर्ग आता है। लुक्समबर्ग की जो है वो इससे भी ज़्यादा है, वो है 67,824, यानी 67,824 यूरो सालाना। तो आप देखते हैं कि स्वीडन के मुकाबले में जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, बेल्जियम और लुक्समबर्ग, इन मुल्कों की जो तनख्वाह है वो कम से कम तनख्वाह स्वीडन से ज़्यादा है। इन मुल्कों का वर्क परमिट लेना और मुश्किल है। अब हम आते हैं उन मुल्कों की तरफ जिनकी जो तनख्वाह है वो स्वीडन से कम है, और इनमें फ़िनलैंड आता है। फ़िनलैंड में एक्चुअली 2 तरह के जॉब्स हैं। अगर तो वो कलेक्टिव एग्रीमेंट के साथ हो तो उसकी तो तनख्वाह काफ़ी हाई सैलरी होती है, लेकिन अगर वो कलेक्टिव एग्रीमेंट के बगैर हो तो फिर जो सैलरी की लिमिट है वो तकरीबन 15,972, 15,972 यूरो सालाना है। और उसके बाद फिर जनाब फ्रांस आता है। फ्रांस का उस व्लॉग में भी आपने देखा, मैंने बताया था कि फ्रांस की जो मिनिमम सैलरी है वर्क परमिट के लिए वो 15,834 यूरोज़ है। वो भी जो है वो स्वीडन से काफ़ी कम है, तकरीबन निसफ कह लें। और इसके बाद आ गया जनाब पुर्तगाल। उसकी सैलरी भी स्वीडन की मौजूदा सैलरी से कम है, वो है जनाब 21,030, 21,030 यूरो पर ईयर। और इसके बाद सबसे कम जो है वो इटली की है। इटली की जनाब 8,500 यूरोज़ है, लेकिन इटली में इंडस्ट्री जो है वो कोटा सिस्टम के तहत जो है वो वर्क परमिट्स जारी करती है। अब अगर इसमें अगर आप देखें
तो जिन मुल्कों की स्वीडन से कम मिनिमम सैलरी है, या जिनमें दूसरे लफ्ज़ों में आप कहें कि वहाँ पे वर्क परमिट लेना कम तनख्वाह के साथ आसान है, उसमें फिनलैंड है, उसमें फ्रांस है, उसमें जनाब इटली है, उसमें जो है वो पुर्तगाल जो है वो ये शामिल है। तो ये वो मुल्क हैं जिनकी जो कम से कम तनख्वाह जो है वो स्वीडन की सैलरी से कम है। अब तकरीबन इसमें 10 दिन रह गए, आज 20 अक्टूबर है और 1 नवंबर से स्वीडन में जो है वो नई सैलरी का सिस्टम शुरू हो जाएगा, जो मौजूदा से उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ाई है। अब जिन लोगों के केसेस जो हैं वो पेंडिंग है, अगर तो इन 10 दिनों में उनका फैसला हो जाएगा तो फिर वो पुरानी सैलरी 13,000 पे हो जाएगा, वो बहुत लकी रहेंगे, उनके लिए मसला नहीं होगा। लेकिन जिनके केसेस का फैसला 1 के बाद होगा तो डेफिनेटली उनको फिर ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करना होंगी। बहरहाल इस हवाले से जो भी अपडेट्स आ रहे हैं वो फौरी तौर पे मैं इस चैनल के ज़रिए आपके सामने पेश करता हूं, और उम्मीद है कि आपको ये मालूमात फ़ायदेमंद होती होंगी। इसका इज़हार आप अपने कमेंट से कर सकते हैं, पसंद हो तो अपने दोस्त अहबाब से शेयर कर सकते हैं, और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिए।